ये आप है मुकेश भाई के बुआ जी साहब यानी कचपुरवा वाले, उनकी तरफ से ये 11 रुपए का पुरस्कार। शुक्रिया, धन्यवाद। अगर तुम ऐसे रोती रहोगी तो मेरा दिल परदेश में नहीं लगेगा, इसलिए एक बार मुस्कुरा दो और मेरी तैयारी कर दो, मैं चला जाऊंगा। ठीक है स्वामी, लेकिन जिस समय आप परदेश पहुंच जाना, मेरे लिए एक खत जरूर दे देना। ठीक है गौरी, मैं जब परदेश पहुंच जाऊंगा तब एक पत्र तुम्हें जरूर लिख के भेजूंगा। ठीक है स्वामी। ये गौरी, अपना ख्याल और बेटा राजा का ख्याल रखना। ठीक है स्वामी। अरे हम तो चले परदेश, हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। रेलवे स्टेशन चलना चाहिए और टिकट लेकर के दिल्ली के लिए रवाना होना चाहिए। चलता हूँ। साहब नमस्ते। साहब एक टिकट मुझे दिल्ली के लिए चाहिए। क्या चाहिए? हाँ एक टिकट चाहिए। ये बोलो कहाँ से कहाँ तक? मैं दिल्ली जाऊंगा। दिल्ली? हाँ कोई बात नहीं। कितने पैसे हुए? पैसे हुए आपके 76 रुपए 4 आना। ये लो। ठीक है, बोलो। टाइम पे गाड़ी आएगी? किस प्लेटफॉर्म पे आएगी? प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे।
आने वाली है। जाओ प्लेटफार्म पे पहुंचो और सुनो, हाँ, टिकट कटा लिया, अब गाड़ी कटा के टिकट में बैठो। क्या गाड़ी कटा के टिकट में? अब टिकट कटा के गाड़ी में बैठो। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ठीक है। हाँ। जाइए जाइए। और मैं, ये मुझे जान नहीं पाया, मैं लोकल टिकट बना के इसको दे दिया और पैसा मेरे पास नहीं था, मेरे पास पैसा हो गया, मैं भी यहाँ से निकल लूं, इसलिए ये मुझे समझ नहीं सकता। हाँ भैया, हम स्टेशन पे आ चुके हैं और गाड़ी भी आ चुकी है। अब हमें बैठकर चलना चाहिए। हाँ भैया, अब हम दिल्ली आ चुके हैं। अब हमें काम की तलाश में चलना चाहिए। कोई सा भी काम मिलेगा हम जरूर करेंगे। हेलो, ये आप है विक्रम सवाई, यह गोढ़िया के रहने वाले श्रीमान जी के सौजन्य से 51 रुपए का पुरस्कार, हार्दिक बधाई, शुक्रिया, धन्यवाद। ए भैया, बाबूजी, बोलो बोलो बोलो। आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? सब कुछ कहिस लेकिन बाबूजी न कहिस। फिर क्या कहूँ? जानते हैं मैं बाबूजी से बहुत नफरत करता हूँ। क्यों नफरत करते हो? इसलिए मैं एक बार गया बम्बई, जब वहां पहुंचा, प्लेटफार्म से निकला, वहां एक श्रीमान टाई कोट पहने खड़े खड़े पेशाब कर रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने पूछा, बाबूजी मुझे बम्बई बीटी जाना है। हमसे ऐसा झापड़ मारे, तान के झापड़ मारे के मोरे आखिर से पेशाब छोड़ने से छूट पड़ा। अच्छा, बाबूजी न कहे, फिर क्या कहूँ? और चाहे नीक नीक लगा के चाहे जो कुछ चुपर दे। जमादार साहब, ये बात आता है यार, या ऊंची कौम कौनो। हाँ ठीक है, ठीक है। कहाँ जाना है अब बताओ, कहाँ जाना है? अरे काम की तलाश में टहल रहा हूँ। काम की जब तलाश है? हाँ हाँ, कोई सा काम मिल जाए। काम? हाँ, ये जो तुम्हें बोर्ड दिखाई दे रहा है पीछे देखो, हाँ, ये बोर्ड के पास चले जाओ। ये बोर्ड के पास? हाँ हाँ, ये लो भैया। वहाँ काम करोगे? कहाँ? यही बोर्ड में। इस बोर्ड में? हाँ। यहाँ क्या है? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। इसमें क्या लिखा हुआ है? न्यू ब्रिगेड संगीत पार्टी नंबर 1। अच्छा अच्छा अच्छा। रसूलपुर पोस्ट पैगंबरपुर, रेकाउआ थाना, हदगाम तहसील, खागा जिला, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। अच्छा। में लेडीज व जेंट्स अच्छे कारीगर द्वारा नौटंकी चलाई जाती है। नौटंकी में काम करोगे? नहीं। ओ मन्ना कारी हो, ईटा गारा कारी हो? हाँ, ईटा गारा करूंगा। तो एक लैट्रिन का गड्ढा बनाना है। ठीक है, करूंगा। करोगे? हाँ ठीक है, देखो मैं आज तुम्हें नौकरी दिलवा देता हूँ। अच्छा है? 2 मिनट ठहरो, मैं 1 घंटे में आता हूँ। क्या 2 मिनट ठहरू? 1 घंटे में आ पाएंगे? अभी गया कभी ना आया। ठीक है, जाओ। है? जाओ। हाँ हाँ, बैठ जाओ। हाँ, मैं बैठा हूँ। और खुदा ने नूर से अपने मोहम्मद को बनाया है। खुदा ने नूर से अपने मोहम्मद को बनाया है, और नबी ने दुनिया में इस्लाम
डंका बजाया है नबी ने। हेलो भैया, हाँ, काम का मैं पता लगा के आया हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी नौकरी है। कौन सी नौकरी है? बोलो। तुम सरकारी पोस्ट पे सूबेदार की नौकरी करोगे? हाँ, करूंगा। करोगे ना? हाँ, लेकिन ये बोलो, पढ़े लिखे हो? हाँ, पढ़ा लिखा हूँ। कितना पढ़े हो? इंटर। इंटर? इंटर 12। 12? हाँ, कोई बात नहीं है, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। चलो मैं ले चलता हूँ, और ले चलने के बाद तुम्हारी वहाँ नाप जोख होगी। अच्छा अच्छा, और तुम्हें वर्दी मिल जाएगी। तुम सूबेदार की नौकरी करोगे बहुत अच्छी बात है। और फौज के सीपे सालार बन जाओगे। बहुत अच्छी बात है साहब। हैं? हाँ साहब, आइए मेरे साथ। ठीक है, आता हूँ। आप मुझे एक पत्र लिख देना चाहिए अपनी गौरी के पास। गौरी खुश रहो। मैं अच्छी तरह से दिल्ली आ गया हूँ और मुझे दिल्ली में फौज में सूबेदार की नौकरी मिल चुकी है। हर महीने में 5,000 रुपया तनख्वाह मिलेगी। और गौरी, राजा बेटे का ख्याल रखना और अपना ख्याल रखना। अपने काम से काम रखना, किसी से कोई मतलब न रखना। प्रिय गौरी, तुम्हारा माधव सिंह। अब इसको डाक बक्से में डाले देता हूँ, ये हमारी प्रिय गौरी के पास पहुंच जाएगा। अरे अजमेर सुना जोगी, अजमेर सुना जोगी, जयपाल के बिना। अजमेर सुना जोगी, जयपाल के बिना। अरे अखियाँ तर से मोरी ख्वाजा के दीदार के बिना। अखियाँ हेलो, ये पत्र पेटी में चिट्ठी मिली है और ये गौरी नाम से है। अच्छा 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 अच्छा, यानी इनके पति जी दिल्ली में है, दिल्ली से भेजे हैं। कोई बात नहीं है, मैं चलूं, ये चिट्ठी पहुंचाऊं, चलता हूं। हेलो भैया, मुझको लगता है ये किसका मकान है भैया? ये जी हाँ। गौरी जी हाँ, आप है? जी हाँ। ये लो, ये आपकी खत आया है, वो भी क्या खत है? दिल्ली से आया है। ठीक है। अरे, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इसमें लिखा है, प्रिय गौरी खुश रहो, मैं राजी खुशी से दिल्ली आ पहुंचा हूँ, जहां मुझे नौकरी फौज के सूबेदार। फौज के सूबेदार? मेरे पति फौज के सूबेदार हो गए? कि तो कितनी खुशी की बात है। तनख्वाह 5,000 रुपए तरक्की होने पे और बढ़ सकती है, लेकिन तुम
अपनी रास्ते आना, अपनी रास्ते जाना। मेरे राजा बेटे को तकलीफ नहीं होने। तुम्हारा प्यारा माधव सिंह। वाह, अब तो हमारे गरीबी के दिन दूर हो गए। रोज 10-10 साड़ियां बदला करूंगी। कितनी खुशी की बात है। ये चिट्ठी आई है, और चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, वो चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद बेवचनों में बड़े दिनों के बाद हम बेवचनों में वतन से मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवचनों में बड़े दिनों के बाद बेवचनों में वतन से मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। हेलो, ये आप हैं श्रीमान विधायक जी साहब। ये गोंदौरा वाले श्रीमान जी के सौजन्य से ये कह रहे हैं बच्चे को दुख न हो पावे, ये 10 रुपये हम हौसले ले। शुक्रिया, धन्यवाद। भाभी साहब, क्या बात है? किस बात की खुशियां मनाई जा रही हैं? क्या ये खुशी की बात नहीं है? अरे तुम्हारे भैया फौज के सूबेदार हो गए, उन्हें नौकरी मिल चुकी है। अब तो हमारे गरीबी के दिन दूर हो गए। भाभी साहब, इस नौकरी में जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं कि इंसान कब मारा जाए। और आप मौत उनकी कभी होती देवरी नहीं, मौत उनकी होती देवरी नहीं, मरते हैं हंस के जो देश की आन पे, देश की कर हिफाजत पे मर जाए वो, हूँ खुशी में बहुत उनके बलिदान पे। क्या शहीदे वतन को कहाऊं प्रिय, तब तो भगवान का जस मनाऊं मैं। 40 योग जब मेरा हो जाएगा, उसको भी एक सिपाही मत बनाऊंगी। देवर साहब, यदि मेरे पति इस देश की हिफाजत में शहीद हो जाए तो मुझे कोई गम नहीं होगा। यदि जिस समय मेरा बेटा सयान होगा, उसे भी एक सिपाही जरूर बनाऊंगी। के आए जो दिल में भाभी बनाना उसे
किंतु दिलदार अपना बना लो मुझे। खामोश रहो। और जब से देखा तुम्हें तब से बेचैन हूँ। जब से देखा तुम्हें तब से बेचैन हूँ। ये शराबे जवानी पिला दो। अब्बास, अब्बास, तुम्हारी बुझी क्यों नहीं और इस बात को तुम बताए नहीं। अरे देवरानी से चल करके पूछूं मैं। देवरानी से चल करके पूछूं मैं, क्यों भला को जाने मिलाई नहीं। अभी देवरानी से चलकर पूछोगी ये बात। देवरानी से पूछ करके क्या करोगी? जो जो मजा तुम में है देवरानी में कहा भाभी साहब। मैं कहती हूँ चुपचाप चले जाओ। अरे छम्मा के छल्लो हाय, छम्मा के छल्लो चली है बाजार। कमरिया पे हाथ धरी के छमक छल्लो चली है बाजार। कमरिया पे हाथ धरी के। चाल गजब की है हंसी मतवाली। चाल गजब की है हंसी मतवाली। हाथों में कंगन है कानों में बाली। हाथों में कंगन है कानों में बाली। करके निकली है हाय, करके निकली है सोलो सिंगार। कमरिया करके निकली है सोलो। नहीं देवता, मैं सम्मत कीजिए। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। तोहरे बलम परी देसी बलमोआ। वो परदेश चला गया है यहाँ नहीं है। तोहरे बलम परी देसी बलमोआ। मौज उड़ावत होंगे तोहरे सजनवा तू भी हमका है। हेलो, ये आप हैं? यानी विधायक जी को दौरा वाले। ये श्रीमान जी के सौजन्य से 11 रुपए का पुरस्कार है। शुक्रिया अदा, धन्यवाद करते हैं। या बताओ, ये तुम कहाँ हाथ आ रहे हो? अपनी भाभी साहब को मना रहे हैं। ये मना रहे हो कि दुकान लुटा रहे हो? मना रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तोहरे बलम परी देसी बलमोआ। मौज उड़ावत होंगे तोहरे सजनवा तू भी हमका है। तू भी हमका बना ले यार। कमरिया पे हाथ भी हमका बना ले यार।
शर्म नहीं आती? शर्म को क्या करें, ओढ़े की बिछाएं। अरमान चलो भाभी को माँ की तरह, कुछ यही सोच कर शर्म तो खाओ तुम। चल के काका से ये बात और बताऊंगी मैं, वरना हट जाओ, वरना हट जाओ। अभी चाचा जी से चलकर ये शिकायत करूंगी। कहे के काका से मेरा बिगाड़ेगी क्या, जो दिया हूँ फसल काट लूं खेत की। एक दिन मेरे बाहों में आएगी तू और तड़पेगी जाकर के तू रेत में। ऐसा जुर्म मत कीजिए, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हारे मैं भी तुम्हारे पैर पड़ जाऊं, लेकिन मेरी बात मान जाओ मेरी रानी। आओ भाभी साहब। काट लो जाके पूरी फसल खेत की, किंतु इज्जत न हरगिज करूंगी मैं। भाभी साहब, अभी वक्त है, टाइम है, सोच लो समझ लो। कमीने कुत्ते, मैं तेरे चेहरे पे थूक भी नहीं सकती हूँ। चले जाओ, वरना सैकड़ों चप्पल मारूंगी, कोई चेहरा नहीं पहचाने। भाभी साहब, भाभी साहब, भाभी साहब कह रहा हूँ इसलिए आसमान में चढ़ी जा रही है क्यों? दरबारी हरिराम, इसकी फसल पकी हुई खड़ी है, जाओ इसके फसल में और इसके मकान में आग लगा दो। बिल्कुल। तार कमीने, क्या है? अगर तूने मेरे फसल में आग लगाया तो तेरे बदन में मिट्टी का तेल डालकर तेरे बदन में आग लगा दूंगी। ताने ऐसे तो तय खाए का मोहताज है। अध्यक्ष, भाभी साहब, हम जा रहे हैं आग लगाने। अभी वक्त है, टाइम है, समझ लो। मेरी बात मान जाओ मेरी रानी। कभी नहीं कुत्ते, गोरे गोरे गाल वाली, गोरे गोरे